नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों बिहार होमगार्ड नई भर्ती 2026 के बारे में। दोस्तों आ गई बड़ी अपडेट बिहार होमगार्ड भर्ती के लिए। दोस्तों इस भर्ती की बात करें तो देखिए यहाँ पर इस भर्ती के लिए टोटल पोस्ट 13,500 पदों पर भर्ती ली जाएगी। 12th पास आपको होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सिर्फ फिजिकल पर ही चयन किया जाएगा। देखिए यहाँ पर इस भर्ती के लिए सिर्फ फिजिकल पर ही आपको चयन किया जाएगा। उसके बाद जाने हाइट, रनिंग, सैलरी, अप्लाई डेट की क्या है। इस वीडियो में हम बिहार होमगार्ड नई भर्ती से रिलेटेड आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बिहार होमगार्ड भर्ती 2026 होमगार्ड विभाग द्वारा वर्ष 2026 में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है, जिसके अंतर्गत राज्यवार हजारों पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। यह भर्ती उन अभ्यर्थियों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो सुरक्षा सेवा क्षेत्र में सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। इस भर्ती के तहत 10वीं 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे। जल्द ही इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा राज्य और स्थानीय प्रशासन के द्वारा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे में आइएगा तो यहाँ पर आपको बताया गया है, देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि बिहार होमगार्ड वैकेंसी 2024, जिसमें आवेदन की तिथि, पद का विवरण, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, शारीरिक मापदंड, उसके बाद यहाँ पर फिजिकल टेस्ट और वेतन से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नियमित रूप से नज़र रखें और ताकि आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही समय पर फॉर्म भर सके। यह भर्ती युवाओं के लिए सेवा, सम्मान और सुरक्षित भविष्य का शानदार अवसर प्रदान करती है। भर्ती का नाम की बात करें तो बिहार पुलिस होमगार्ड न्यू रिक्वायरमेंट 2024। लेख का प्रकार की बात करें तो यहाँ पर लाइव अपडेट, लेटेस्ट जॉब। पद का नाम की बात करें तो बिहार होमगार्ड भर्ती। यहाँ पर कुल पद की बात करें तो 13,500 पदों पर भर्ती ली जाएगी। आवेदन माध्यम की बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा इस भर्ती के लिए। आवेदन शुरू की बात करें, देखिए यहाँ पर जल्द होगा घोषित। अभी तक इसका कोई डेट जारी नहीं हुआ है कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। उसका सिंपली नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, उसका नीचे आइएगा तो अंतिम तिथि की बात करें तो जल्द होगी घोषित। तो अभी तक अंतिम तिथि भी घोषित नहीं किया गया है, यानी अभी तक इसका डेट नहीं निकाला गया कि आप आवेदन कब से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिजिकल टेस्ट की तिथि की बात करें तो जल्द होगी उपलब्ध। जॉब लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर बिहार में ही है। उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको आधिकारिक वेबसाइट भी बताया गया है। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे में एक तो इम्पोर्टेंट डेट की बात करें, देखिए यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट डेट भी बताया गया है कि बिहार होमगार्ड वैकेंसी 2026 के लिए इम्पोर्टेंट डेट क्या रखा गया है। तो सिंपली आपको नीचे आना है। यहाँ पर इवेंट भी देखने को मिलेगा, तिथि देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे में आइएगा तो यहाँ पर आवेदन शुरू, देखिए यहाँ पर जून 2026 में होगा, यानी अभी जून में होगा। अभी तक इसका डेट निर्धारित नहीं किया गया है कि इस डेट से आपका जो आवेदन है शुरू किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर जुलाई तक अंतिम तिथि रखा जाएगा। फिजिकल एग्जाम टेस्ट यहाँ पर अपडेट सुने, यानी अभी कोई अपडेट नहीं है। एडमिट कार्ड जारी, यानी अभी तक एडमिट कार्ड कोई इससे रिलेटेड कोई अभी अपडेट नहीं है। उसका सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे में आइएगा तो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, देखिए यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर श्रेणी शुल्क यानी कैटेगरी बाई आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपका आवेदन शुल्क कितना देना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ जनरल BC EBC WS के लिए यहाँ पर आपको 200 रुपया आपको देने पड़ेंगे एप्लीकेशन फ़ी। उसका सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे में आइएगा तो यहाँ पर SC ST के लिए यहाँ पर आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे एप्लीकेशन फ़ी। उसका सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे में आइएगा, बिहार के सभी श्रेणियों की महिला को आपको 100 रुपये देना होगा, यानी बिहार में जितने भी श्रेणी की महिलाएं हैं उनको सही 100 रुपया ही आपको एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे में आइएगा तो वैकेंसी पोस्ट डिटेल की बात करें तो बिहार होमगार्ड पोस्ट डिटेल की बात करें तो देखिए यहाँ पर पोस्ट नेम होमगार्ड और नो ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं। यहाँ पर 13,500 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी ली जाएगी। उसको सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे में आइएगा तो क्वालिफिकेशन यानी योग्यता की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन योग्यता बताया गया है। नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पर आपको योग्यता क्वालिफिकेशन बताया गया है। 12वीं पास समकक्ष पास होना चाहिए। अभ्यर्थी को उच्च माध्यमिक, इंटरमीडिएट, इंटर अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट की बात
बात करें तो इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या रखे गए हैं, तो देखिए यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर 19 वर्ष रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 40 वर्ष रखा गया है। दिनांक 1/1/2026 तक सभी वर्गों के पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम उम्र 19 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे में आइएगा तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस देखिए यहाँ पर बताया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा PET 15 मार्क्स, ऊंची कूद, लंबी कूद तथा गोला फेंक। उसके बाद यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन होगा। उसके बाद यहाँ पर चिकित्सा परीक्षा होगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे में आइएगा तो यहाँ पर शारीरिक यहाँ पर बताया गया है, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा बताया गया। देखिए यहाँ पर फॉर्मेल के लिए सिर्फ है दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद तथा गोला फेंक, और रेस यानी दौड़ के लिए यहाँ पर बताया गया है। देखिए उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर दौड़ के लिए बताया गया है। देखिए यहाँ पर 1 मील यानी 1600 मीटर की दौड़ को तय समय सीमा 6 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी, यानी 6 मिनट में 160 मीटर आपको दौड़ पूरी करनी होगी। जो उम्मीदवार 6 मिनट में अधिक समय लेंगे उन्हें असफल माना जाएगा। दौड़ के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे में आइएगा उसके बाद ऊंची कूद, हाई जंप, यानी उसके बाद यहाँ पर अंक यानी मार्क्स आपको कितने दिए जाएंगे, तो देखिए अगर आप 4 फीट से कम कूदते हैं तो आपको 0 अंक मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर 4 फीट 3 इंच कूदते हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा, और 4 फीट 6 इंच कूदते हैं तो आपको यहाँ पर 2 अंक दिया जाएगा। 4 फीट 9 इंच आप कूदते हैं तो यहाँ पर आपको 3 अंक दिया जाएगा, और 5 फीट कूदते हैं तो यहाँ पर आपको 4 अंक दिया जाएगा, और 5 फीट से अधिक कूदते हैं तो यहाँ पर आपको 5 अंक दिया जाएगा। लंबी कूद, लॉन्ग जंप की बात करें, देखिए यहाँ पर 12 फीट से आप कम कूदिएगा तो यहाँ पर देखिए आपको 0 अंक दिया जाएगा, और 12 फीट से अधिक और 13 फीट तक आप कूदिएगा तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। 13 फीट से अधिक और 14 फीट तक आप कूदिएगा तो आपको 2 अंक दिया जाएगा, और 14 फीट से अधिक और 15 फीट तक आप कूदिएगा तो यहाँ पर आपको 3 अंक दिया जाएगा। उसके बाद 15 फीट से अधिक और 16 फीट तक कूदिएगा तो यहाँ पर आपको 4 अंक दिया जाएगा, और 16 फीट से अधिक कूदिएगा तो यहाँ पर आपको 5 अंक दिया जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे में आइएगा तो नीचे में आने के बाद गोला फेंक 16 पाउंड का गोला, देखिए यहाँ पर बताया गया गोला फेंक 16 पाउंड का गोला। यहाँ पर 16 फीट से कम गोला बिगेगा तो आपका 0 अंक दिया जाएगा। 16 फीट से अधिक और 17 फीट तक गोला बिगेगा तो यहाँ पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। 17 फीट से अधिक और 18 फीट तक गोला बिगेगा तो आपको यहाँ पर 2 अंक दिया जाएगा। 18 फीट से अधिक और 19 फीट तक आप गोला बिगेगा तो यहाँ पर आपको 3 अंक दिया जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे में आइएगा तो नीचे में आने के बाद 19 फीट से अधिक और 20 फीट तक आप गोला बिगेगा तो आपको 4 अंक दिया जाएगा। आप 20 फीट से अधिक बिगेगा तो यहाँ पर आपको 5 अंक दिया जाएगा। उसका सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे में आइएगा तो यहाँ पर आपको नोट में बताया गया, देखिए लगभग 16 पाउंड का गोला 7.26 किलोग्राम का होता है। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको बताया गया दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद तथा गोला फेंक। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर दौड़ के बारे में बताएगा, तो देखिए यहाँ पर दौड़ के बारे में बताया गया 800 मीटर दौड़ को 5 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। जो उम्मीदवार 5 मिनट के अधिक समय लेंगे उन्हें असफल माना जाएगा। दौड़ के लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे में आइएगा तो यहाँ पर देखिए बताया गया ऊंची कूद, हाई जंप के लिए यहाँ पर 3 फीट से कम 0 अंक, 3 फीट 3 इंच 1 अंक। उसके बाद यहाँ पर 3 फीट 6 इंच 2 अंक। उसके बाद 3 फीट 9 इंच यहाँ पर 3 अंक आपको दिया जाएगा। 4 फीट 4 अंक दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर और बताया गया, देखिए 4 फीट से अधिक कूदिएगा तो आपको यहाँ पर 5 अंक दिया जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे में आएगा तो लंबी कूद की बात करें, देखिए यहाँ पर लंबी कूद, यहाँ पर आप 9 फीट से कम कूदते हैं तो आपको 0 अंक दिया जाएगा। 9 फीट से अधिक और 10 फीट तक कूदिएगा तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। 10 फीट से अधिक और 11 फीट तक कूदिएगा तो यहाँ पर आपको 2 अंक दिया जाएगा। 11 फीट से अधिक और 12 फीट तक कूदिएगा तो यहाँ पर आपको 3 अंक दिया जाएगा। 12 फीट से अधिक और 13 फीट तक कूदिएगा तो यहाँ पर आपको 4 अंक दिया जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे में आइएगा तो यहाँ पर 13 फीट से अधिक कूदिएगा तो यहाँ पर आपको 5 अंक दिया जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे में आइएगा गोला फेंक यानी 12 पाउंड का गोला की बात करें तो देखिए यहाँ पर 10 फीट से कम यहाँ पर 0 अंक। उसके बाद 10 फीट से अधिक और 11 फीट तक यहाँ पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। 11 फीट से और 12 फीट तक बिगेगा तो यहाँ पर 2 अंक दिया जाएगा। 12 फीट से अधिक और 13 फीट तक बिगेगा 3 अंक दिया जाएगा। उसके बाद 13 फीट से अधिक 14 फीट तक बिगेगा तो यहाँ पर 4 अंक दिया जाएगा। और 14 फीट से अधिक बिगेगा तो यहाँ पर आपको 5 अंक दिया जाएगा। उसके बाद नीचे आइएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको नोट में बताया गया, देखिए यहाँ पर 12 पाउंड का गोला 5.44 किलोग्राम का होता है। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है।
नीचे में आइएगा तो नीचे में आने के बाद यहाँ पर मेडिकल टेस्ट की बात करें तो बिहार होमगार्ड फाइनल मेरिट लिस्ट। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल टेस्ट की बात करें, देखिए यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। शारीरिक योग्यता परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट होगा। इसमें आँख कलर, उसके बाद यहाँ पर कोलाइडेंस, सुनने की क्षमता, फ्लैट फुट लर्निंग, उसके बाद यहाँ पर हकलाइट और अन्य शारीरिक मापदंड की जांच होगी। मेडिकल बोर्ड द्वारा योग्य पाए गए उम्मीदवारों को मेडिकल फिट घोषित किया जाएगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो अगर किसी उम्मीदवार को मेडिकल बोर्ड के टेस्ट पर कोई आपत्ति है तो वे 24 घंटे या 1 कार्य दिवस के अंदर जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत आधारित के सामने अपील दाखिल कर सकते हैं। इस अपील का फैसला जिला पदाधिकारी द्वारा बनाए गए मेडिकल बोर्ड जिसके अध्यक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी होंगे द्वारा 1 हफ्ते के अंदर कर दिया जाएगा। देर से दाखिल की गई अपील मान्य नहीं होगी। उसके बाद नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात करें तो इस भर्ती के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे तो देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट बताया गया है। जैसे में आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी साथ में आपको देना पड़ेगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा। मैट्रिक इंटर मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र BC EBC NCL SC ST जाति सर्टिफिकेट EWS। उसके बाद यहाँ पर लेटेस्ट आपको देखने को देना पड़ेगा। निवास प्रमाण की बात करें तो फॉर ऑल को आपको देना पड़ेगा, सभी लोग को। पासपोर्ट साइज फ़ोटो की बात करें तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी देना पड़ेगा। सक्रिय मोबाइल नंबर भी देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी भी देना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे में आइएगा तो नीचे में आने के बाद बिहार होमगार्ड वैकेंसी 2024 ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया यहाँ पर बताया गया है कि आप इस भर्ती के लिए, बिहार होमगार्ड भर्ती के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझाया गया है, तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे में आइएगा तो नीचे में आने के बाद इंपॉर्टेंट लिंक की बात करें, देखिए यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट भी लिंक भी बताया गया है, तो सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे में आइएगा तो देखिए यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लिंक फॉर ऑनलाइन अप्लाई लिंक विल एक्टिव सोन, यानी अभी तक इसके लिए अप्लाई करने के लिए अभी लिंक एक्टिव नहीं किया है। जब भी लिंक एक्टिव होगा हम आपको वीडियो बना के बता देंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आइएगा तो नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर उसका चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें, डाउनलोड नोटिफिकेशन पर क्लिक करके इस भर्ती से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे में आएगा तो देखिए यहाँ पर ओल्ड नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा, पुराना नोटिफिकेशन। अगर आप देखना चाहते हैं डाउनलोड पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड करके पुराना नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो दोस्तों बिहार होमगार्ड नई भर्ती से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके कवर किए हैं। तो दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।